दुनिया में ऐशो आराम और शानो शौकत का दूसरा नाम है दुबई। समुद्र के ऊपर बसा हुआ पाम आइलैंड हो या फिर दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा हो, कमाल आर्किटेक्चर और हैरान कर देने वाले प्रोजेक्ट दुबई के लिए कोई नई बात नहीं है। जब बेतहाशा पैसा हो तो क्या किया जा सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है दुबई। दुबई में टेम्परेचर भले ही 45 से 50 के बीच में रहता हो, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां आप स्नो पार्क और स्नो का मजा ले सकते हैं, और वो भी बस कुछ पैसों के बल पर। लेकिन क्या आपको पता है कि हर तरह की सुख सुविधा से भरा हुआ नजर आने वाला यह दुबई शहर अंदर से पूरी तरह सूखा है। असल में यह हाई प्रोफाइल शहर पूरी तरह से रेगिस्तान पर बसा हुआ है। इस कारण ही यहाँ पर पीने के पानी का कोई भी नेचुरल सोर्स अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए दुबई पीने के पानी का अरेंजमेंट करने के लिए क्लाउड सीडिंग नाम की एक सी आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। और आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि दुबई आखिर इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लिए पानी का इंतजाम किस तरीके से करता है, और साथ ही हम यह भी समझेंगे कि आने वाले वक्त में यह आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी हमारे देश भारत के लिए कैसे एक बड़ा खतरा बन सकती है। मैं हूं कमल और नॉलेजेबल हब में आपका स्वागत है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरत यानी यूएई के 7 अमीरत में से एक है, और इस शहर को दुनिया के सबसे मशहूर और महंगे शहरों में शुमार किया जाता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बन चुके इस शहर का अलग ही आकर्षण है। दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन ऊपर से खुशहाल और संपन्न दिखाई देने वाला यह शहर अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ है। दरअसल दुबई शहर एक ऐसे सूखे हुए रेगिस्तान पर बसाया हुआ है जहां पीने के पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। और तो और यहाँ बदहाली का आलम ऐसा है कि यहाँ साल में केवल 5 से 7 बारी ही बारिश होती है, जो इस शहर की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। वैसे तो समुद्र के किनारे बसा होने के कारण दुबई के पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन समुद्र का पानी होता है खारा, जिसे पिया नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान इस खारे पानी को लगातार पी ले तो उसकी जान भी जा सकती है। तो यही कारण है कि दुबई के अंदर पीने के पानी की कमी हमेशा रहती है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर दुबई पीने के पानी का इंतजाम कैसे करता है। तो दोस्तों, दुबई के अंदर पानी को फिल्टर करने के लिए बड़े बड़े वाटर डेस्टिलेशन प्लांट लगाए गए हैं, जिनकी मदद से समुद्र के खारे पानी से नमक को अलग करके मीठे पानी में बदला जाता है, ताकि उस पानी को पीने लायक बनाया जा सके। लेकिन सुनने में यह जितना आसान लगता है, असल में यह उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दिन रात इन प्लांटों को चलाने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की, जिस वजह से इनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने के लिए लगभग 60 से $65 यानी लगभग 4500 रुपये तक का खर्चा हो जाता है। अब जाहिर है पानी के लिए इतना ज़्यादा खर्चा झेलना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है, चाहे फिर वो दुबई ही क्यों ना हो। लिहाजा दुबई सरकार भी किसी ऐसे सॉल्यूशन की तलाश में थी जो इस खर्चे को कम कर दे, और ना केवल इस खर्चे को कम किया जा सके, बल्कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो ऑल टाइम अवेलेबल हो सके। और दुबई को यह सॉल्यूशन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के रूप में मिला। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी, आप में से कई तो पहले ही क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो समझ लें। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश कराने के लिए किया जाता है। अब दुबई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पानी से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कैसे करता है, और यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, यह समझने से पहले हम आपको नेचुरल बारिश होने के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, ताकि आप इस टेक्नोलॉजी को और अच्छे से समझ सकें। सूरज की किरणें जब धरती की सतह पर मौजूद पानी पर पड़ती है तो वह पानी को गर्म कर देती है, और वह पानी भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए भाप ऊपर जाकर छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं। पानी की इन छोटी छोटी बूंदों को ड्रॉपलेट कहा जाता है, जो कि पानी की प्योर फॉर्म होती है। पानी के यह छोटे छोटे ड्रॉपलेट ऊपर इकट्ठा होकर बादल का रूप ले लेते हैं। बहुत छोटी होने की वजह से यह बहुत हल्की भी होती हैं और यह बारिश के रूप में
नीचे जमीन पर तब तक नहीं गिरती जब तक यह आपस में जुड़कर एक बड़ी बूंद का रूप ना ले ले, क्योंकि यह तो पानी की प्योर फॉर्म होती है, इसलिए यह आपस में नहीं जुड़ती। लेकिन जब इन ड्रॉपलेट से धुएं या धूल के कण टकराते हैं तब यह प्योर फॉर्म नहीं रह जाती और फिर यह एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती हैं। और जैसे ही इनका वजन बढ़ता है यह बूंद बादल के रूप में ग्रेविटी की वजह से नीचे जमीन पर गिरने लगती हैं, जिसे हम रेन या बारिश भी कहते हैं। तो यह तो हुआ नेचुरली बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को अमेरिका के साइंटिस्ट विल्सन सैफर्ट ने साल 1946 में डेवलप किया था। बेसिकली क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट को आपस में जोड़ने का काम करती है। और यह हम पहले ही जान चुके हैं कि जब यह छोटे छोटे ड्रॉपलेट आपस में जुड़ते हैं यह बादलों का रूप ले लेते हैं और उससे फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड नाम का एक केमिकल कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। ऐसे करने के लिए या तो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर जमीन से स्पेशल जनरेटर की मदद से केमिकलों को बादलों तक पहुंचाया जाता है। और जब यह केमिकल बादलों में जाता है तो फिर छोटी छोटी ड्रॉपलेट को आपस में जोड़कर बड़ी बूंदों में बदल देता है, जिससे बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों को आर्टिफिशियल रेन के लिए फोर्स करती है। और यह भी जान लीजिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कई साल से सक्सेसफुली किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि दुबई क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करता है। दरअसल दुबई सरकार ने दुबई के हजर माउंटेन में हता नाम का एक डैम बनाया हुआ है। जब समुद्र से उठने वाले बादल हजर माउंटेन में जाते हैं तब इन बादलों पर दुबई सरकार क्लाउड सीडिंग करती है। और जब क्लाउड सीडिंग की वजह से पहाड़ों पर बारिश होने लगती है तो बारिश का वो पानी पहाड़ों से नीचे बहते हुए समुद्र में न जाकर इसी डैम में जमा किया जाता है। और दुबई अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से डेवलप करता है और कितने स्मार्टली डेवलप करता है, इस चीज़ को आप इस एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि जब क्लाउड सीडिंग की मदद से उस पानी को डैम में भेजा जाता है तो दुबई उस पानी का इस्तेमाल न केवल पीने के लिए करती है बल्कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। और जहां वाटर डेस्टिलेशन प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्च लगभग 4500 रुपये के आसपास आता था, वहीं आज क्लाउड सीडिंग की मदद से यह काम केवल 80 से 90 रुपये में किया जाता है। और इन टेक्नोलॉजी की मदद से दुबई अपने यहाँ पीने के मीठे पानी का इंतजाम कर लेता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे तो क्लाउड सीडिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल दुनिया के दूसरे देशों में भी अच्छे काम के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 1955 से 1975 तक वियतनाम में लड़े गए युद्ध में अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वियतनाम के खिलाफ खूब जमकर किया था, एक वेपन के तौर पर। तो दोस्तों चलो समझते हैं अमेरिका ने इस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल युद्ध में कैसे किया और उसका परिणाम कितना ज़्यादा भयंकर हुआ था। दरअसल जब वियतनाम में मानसून आता था तो अमेरिका के जंगी विमान इस दौरान वियतनाम में जमकर क्लाउड सीडिंग करते थे, जिससे वहां बहुत ज़्यादा बारिश होती थी और जिसकी वजह से बाढ़ और भूस्खलन जैसे वहां पर प्राकृतिक आपदाएं देखी जाती थी। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिका केवल इसलिए करता था ताकि वह वियतनाम की मिलिट्री सप्लाई को डिस्टर्ब कर सके और अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को और तेजी से कर सके। और अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोपोय का नाम दिया था, क्योंकि अमेरिका के द्वारा इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वियतनाम में मिलिट्री के साथ साथ हजारों मासूम लोग भी मारे गए। इसलिए साल 1976 में दुनिया के कई देशों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार कोई भी देश इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल युद्ध में दूसरे देश के खिलाफ नहीं कर सकता। इस समझौते पर अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना समेत कुल 79 देशों ने साइन किया हुआ है। तो अब लास्ट में बात करते हैं कि यह क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए कैसे खतरनाक हो सकती है।
तो दोस्तों, चाइना पिछले कई सालों से एक ऐसी एडवांस वेदर चेंजिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे चाइना अपने देश के मौसम को कंट्रोल करना चाहता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब तक चाइना इस टेक्नोलॉजी पर 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुका है। और यदि चाइना इस टेक्नोलॉजी को बनाने में सक्सेस हो गया तो यह हमारे देश भारत के लिए एक खतरे का सिग्नल होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना भारत से लगी सीमाओं पर इस टेक्नोलॉजी के द्वारा मौसम को इस तरीके से बदलेगा जिससे भारत के कई राज्य जैसे लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश में आपदा की स्थिति बन जाएगी, जिसका चाइना कभी भी फायदा उठाकर इंडिया के इन राज्यों के क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है और हमें समझना चाहिए कि नेचर यानी प्रकृति अपने हिसाब से एक पैटर्न में काम करती है और इतिहास भी गवाह है कि जब जब इंसानों ने प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ की है तो फिर उसके बहुत भयंकर परिणाम सामने आए हैं। और कभी ऐसा ना हो कि मामला हाथ से ही निकल जाए और वह पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी सिचुएशन बन जाए। तो क्या क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही है और प्रकृति के साथ किए जाने वाला छेड़छाड़ भी सही है, या फिर इस टेक्नोलॉजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन जरूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।